मार्च 33,916 सीट और 7th फेज के नोटिफिकेशन संबंधित 7वें चरण में जो एसटीईटी की बहाली होनी है, उस दरमियान कई खबरों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भी कई घोषणाएं बिहार में शिक्षकों से संबंधित की है। उन सभी विषयों पे भी वन बाई वन चलेंगे और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एक पेपर कटिंग जो कि मैं आपको दिखा देता हूं पहले, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करूंगा। ये पेपर कटिंग जो है वो कल से काफ़ी ग्रुपों में वायरल है, हालांकि ये पहले का है, लेकिन इसमें 7th फेज को लेकर के कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि संजय कुमार ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट का मतलब क्या है और उस ट्वीट के मायने क्या हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संभाग स्तर के सरकारी संवर्ग प्रधानाध्यापकों और प्राथमिक विद्यालयों के लिए जिला की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर अब होने की जो एचएम की जो नियुक्ति होती थी पहले प्रमोशन से, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है कि अब इनकी जो नियुक्ति है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो एक तरीके का ये अच्छा कदम है बिहार सरकार का, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब मुख्य रूप से हम चलते हैं उन अखबार के कटिंग की ओर, जो कि आप देखिए यहाँ पर ये कल से लगभग सभी ग्रुपों में वायरल है कि राज्य भर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुले पर बहाल नहीं हो सके हैं शिक्षक। ये पहले का न्यूज है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन काम की जो बातें इसमें मुझे लगी इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। इस साल के अंत तक 2500 शिक्षक जो हैं वो हो जाएंगे रिटायर और 2022 तक हाई स्कूलों में 49,361 और शिक्षकों की होगी जरूरत। 2022 तक की बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे कि हाई स्कूल की शिक्षा की बदहाली का आलम यह है कि मध्य विद्यालयों को उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की जा सकी है। 2022 तक हाई स्कूलों में 49,361 और शिक्षकों की जरूरत होगी। 2022 तक ध्यान रखिएगा। इस साल के अंत तक हाई स्कूल के लगभग 2500 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे और शिक्षकों के रिटायर होने से 2022 तक इन पदों पर बहाली जो रिक्ति है वो खाली हो जाएगी। मुख्य बिंदु यहाँ पर है जिसको मैं आपको लगातार यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें कि कुछ जानकारियाँ हैं 7th फेज से रिलेटेड, एसटीईटी 19 से रिलेटेड, और ये कल से ही सारे ग्रुपों में जो है ये वायरल है ये खबर। 49,361 शिक्षकों के पद भरने होंगे, जिसमें वर्तमान में संचालित और आगे संचालित होने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों में 49,361 शिक्षक के पद को भरना है। पिछले साल ही सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन शुरू होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं शुरू हो सका। पिछले साल ही हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें विभिन्न विषयों के 32,919 यानी कि ये 916 लिखना चाहिए था, और कंप्यूटर के 1,000 शिक्षक बहाल करने की मंजूरी मिली थी। ये 33,916 इन्हीं सीटों के बारे में लगातार चर्चाएं होती हैं कि इन्हीं सीटों को 7th फेज में ऐड करवाने का ही प्रयास सर्वप्रथम सारे कैंडिडेटों का होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों का लगभग लोगों का जो है वो भला हो जाएगा। अब आगे की यहाँ पर क्या लिख रहा है उसको देखिए कि 2950 नए पंचायतों में शुरू हो रहे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की जरूरत है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के 5425 शिक्षकों के पद हैं। यानी कि 33,000 में 5425 जो है वो आपको सामाजिक विज्ञान के हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये 33,916 पद को ऐड करने की बातें इसलिए कही जाती है कि 5,054 आपको जो है वो 37,000 में आपको सीटें हैं सामाजिक विज्ञान की, और अगर 5400 सीटें 33,916 में भी ऐड हो जाती हैं तो आप समझिए कि ये 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास की सीटें बन जाती हैं। कई लोगों का सिलेक्शन 6 to 8 में हो रखा है, 1 to 5 में हो रखा है, तो उनमें से कई लोग जो हैं वो 2011 वाले के हैं जो कि 6th फेज में अभी समाहित हो जाएंगे, और बाकी लोग जो हैं उनमें से अगर 10 साढ़े 10,000 की वैकेंसी अगर आ जाती है तो मैक्सिमम लोग समझिए कि लगभग लोग भी सोशल साइंस में एंट्री कर देंगे। कंप्यूटर साइंस को लेकर के थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो दिखती नजर आती है कि इसमें 1,000 पद जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए पहले से आपको निर्धारित है। 1673 पद जो है वो एसटीईटी 19 के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 1673 पद आपको निर्धारित है। बैकलॉग सीटों को भी अगर आप देखें तो उसमें से 200-300-400 सीट के आसपास जो है वो आ सकती है। मैंने मिला जुला करके 3,000 के आसपास, अगर 33,916 होता है तो 3,000 के आसपास, 3,500 के आसपास का सीट आपको कंप्यूटर साइंस का बनता है। तो सरकार अगर कोई विशेष ध्यान अगर सीएस के कैंडिडेटों को दे तो मैक्सिमम लोग इसमें भी समाहित होने का जो है वो प्रयास किया जा सकता है, समाहित करने का प्रयास किया जा सकता है। आगे हम अगर चलें कि द्वितीय भाषा भारतीय भाषा में 5791 पद है। जिला में जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है, और नियोजन के लिए बीएड के साथ ही, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, नियोजन के लिए बीएड के साथ ही एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बहाली चरणबद्ध तरीके से होगी। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में कई बदलाव भी कर दिए गए हैं। अब उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बहाली के लिए मेधा सूची बनाने में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पर भी अखबारों ने 2-3 चीजें क्लियर की हैं। सबसे पहला कि बीएड के साथ जो आपको एसटीईटी जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी बात है कि अब जिसमें
जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है, उस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उनके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। बहाली चरणबद्ध तरीके से होगी। हालांकि ये बहाली जो आई थी वो इसका चरण से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने इसे चरण के रूप में और सरकार ने इसे चरण के फेज में जो है वो भेज रखा है। 7वें चरण की बहाली में बदलाव की जो बातें हैं उनमें मेधा सूची में अब आपको भी पता होगा कि मैट्रिक और इंटर जो पहले जुड़ता था, वो मैट्रिक और इंटर के मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे। बीए और बीएड के मार्क्स पर ही आपकी जो मेधा सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, वो आपको तैयार किया जाएगा नियोजन इकाई में। दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसके कारण जिसकी खबरें पहले से भी हैं, और इससे कई अभ्यर्थियों को जो है वो आसानी होगी, समय कम लगेगा। ट्रांसपेरेंसी पूरी तो नहीं कही जा सकती है, उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ हद तक मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी होने की संभावनाएं हैं अगर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं तो उम्मीद होगा कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द जो है 7th फेज अगर स्टार्ट होता है सीटों को बढ़ा करके, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनके हितों की रक्षा हेतु बहुत अच्छा कदम बिहार सरकार शिक्षा विभाग का हो सकता है। और इस खबर में, इस कटिंग में जो कुछ भी था उसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। कई लोग यह पूछ रहे थे कि इसको लेकर के कुछ बताया जाए, तो उम्मीद होगा कि आपको अब यह समझ में आ गया होगा। हालांकि ये पहले का है, मैं यह फिर बता देता हूँ, लेकिन कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इसलिए इसको इस वीडियो में शामिल किया गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में वीडियो को, जो भी वीडियो आएगा उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।